खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। ज़ुनैरा माहम ने 2 दिन पहले एक ऑडियो चलाई जो कि वो कहती थी कि मुबैना तौर पर मुग़विया बच्ची की है, और ये कि ये उस वक्त की ऑडियो है जो कि जब वो लाहौर में अगवाकारों के पास थी, और ये कि वो उस वक्त खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही थी। हमने कल भी इस सिलसिले में एक वीडियो की थी और आज इस सिलसिले में एक डेवलपमेंट हुई है, इसलिए हम आज आपके सामने दोबारा इस मामले के ऊपर हाज़िर हुए हैं। मामला ये है कि ये ऑडियो जाली निकली है। जी हाँ, ये ऑडियो बाज़ाब्ता जाली है। गो के ये बात इंक्वायरी से ज़रूर इनिशियल इंक्वायरी हुई है, इसमें ये बात ज़रूर साबित हुई है कि ये उसी वक्त की ऑडियो है जिस वक्त बच्ची अगवाकारों यानी कि ज़हीर और शब्बीर के नरगे में थी, नूर बीबी के नरगे में थी। लेकिन ये ऑडियो मुग़विया बच्ची की नहीं है। तारीख़, हालात, वाक़यात बिल्कुल उस वक्त के हैं, लेकिन बच्ची की ऑडियो नहीं है। ये है वो इम्पॉर्टेंट बात जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि तो फिर ये ऑडियो किसकी है। जी हाँ, ये ऑडियो है शब्बीर अहमद की अहलिया यानी कि ज़हीर अहमद की भाभी की। ये वो ऑडियो है जो रिकॉर्ड करवाई ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद ने, सिर्फ़ और सिर्फ ये तासुर देने के लिए कि ये मुग़विया बच्ची बात कर रही है ज़ुनैरा माहम से। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ज़ुनैरा माहम साहिबा इस बात से लाइल थी? जी नहीं, वो बिल्कुल लाइल नहीं थी। वो बाज़ाब्ता इस मामले में बाखबर थी कि वो जो वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल उनको आई है, ये ऑडियो कॉल जो है वो मुग़विया बच्ची की नहीं है, ये शब्बीर अहमद की अहलिया ज़हीर अहमद की भाभी की है। और ये कि वो सब कुछ जानते बूझते ये रिकॉर्ड कर रही थी और ये रिकॉर्ड करके वो ये चलाना चाहती थी, और अब उन्होंने उसको 2 रोज़ पहले चला दिया। ये है वो इम्पॉर्टेंट बात जो हमें बाखबर ज़राए से पता चली है और ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तो जालसाजी ये कि बच्ची की आवाज़ नहीं और उसको लगा दिया गया, बता दिया गया, जोड़ दिया गया कि ये मुग़विया बच्ची की आवाज़ है, और दूसरा ये कि अगर ये मुग़विया बच्ची की आवाज़ थी और ये बाज़ाब्ता गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड की गई थी, क्योंकि अगर कोई भी आपको कॉल करे, मैं आपको कॉल करूं या मुझे कोई कॉल करे और मैं उसके इजाज़त के बग़ैर उसकी कॉल रिकॉर्ड कर लूं, तो ये भी गैर कानूनी अमल है। ये बाज़ाब्ता फिर कानून के तहत इसमें आपकी गिरफ्त हो सकती है। तो एक तो ये कि ये जाली कॉल थी, ये कॉल बच्ची की नहीं थी, आवाज़ बच्ची की नहीं है, और दूसरा ये कि ये कॉल अगर बच्ची की थी भी तो रिकॉर्ड क्यों की गई, और अगर रिकॉर्ड भी कर ली गई थी तो इसे लीक क्यों किया, वो भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़ुनैरा माहम साहिबा ने, यानी कि ज़ुनैरा माहम साहिबा ने जालसाजी के कोई रिकॉर्ड कायम किए हैं पिछले 7-8 महीनों में, लेकिन इसकी कोई हैट्रिक कर ली है उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ एक वीडियो जारी करके, जो उन्होंने 2 दिन पहले जारी की है। यानी कि एक हैट्रिक, पहली डिलीवरी उन्होंने कराई और उसमें उन्होंने 1 विकेट उड़ाई। वो ये कि बच्ची की ऑडियो नहीं थी, जाली ऑडियो थी, उसको उन्होंने बच्ची से एट्रीब्यूट कर दिया। दूसरी बात, अगर बच्ची की ऑडियो कॉल भी थी तो उसको उससे पूछे बगैर रिकॉर्ड कर लिया, दूसरी विकेट उड़ा दी, और तीसरी विकेट उड़ा दी उन्होंने अपनी ही। वो ये कि उन्होंने वो कॉल जो है वो बग़ैर इजाज़त लड़की के जारी कर दी। अब ये है तीसरी विकेट, और इस तरह से उन्होंने गैर कानूनी काम की हैट्रिक कर ली है। हद हो गई है वैसे कि जिस तरह से ये काम किया जा रहा है ये इंतहाई काबिल अफसोस है, और इस पे हैरानगी ये है कि अब तक कोई भी इसका नोटिस नहीं ले रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें हमें पता कैसे चलती हैं। मसला ये है कि इदारों के अंदर मौजूद लोग यकीनन इंक्वायरी ज़रूर करते हैं, लेकिन वो अपने हुकामा बाला के
इस हुक्म के मोहताज होते हैं या उसके मुंतज़िर होते हैं कि उस इंक्वायरी की बुनियाद पर वो किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। दुख की बात यह है कि जो उनके बस में होता है वो ज़रूर कर जाते हैं, वो इंक्वायरी ज़रूर कर जाते हैं, वो उसकी एक रिपोर्ट ज़रूर मुरतब कर देते हैं, वो मीडिया को जो उनसे शनासा हैं उन तक ये बातें पहुंचा ज़रूर देते हैं, लेकिन फिर उनके हुक्कामा बाला पे होता है कि वो चाहते हैं कि उस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो या ना हो जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने ये इंक्वायरी की है। देखते हैं कि ये इंक्वायरी की नतीजे में ज़ुनैरा माहम साहिबा जिन्होंने ये कितना बड़ा फ्रॉड किया है वो इस बारे में कोई कार्रवाई हो पाती है उनके ख़िलाफ़ या नहीं हो पाती है। इस केस का, इस पूरे कज़िये का एक और पहलू है, और दूसरा पहलू ये है कि ज़हीर अहमद साहब इस पूरे मामले के अंदर बाज़ाब्ता, जिसको कहते हैं हैंड इन ग्लव, मतलब ये कि मिले हुए थे ज़ुनैरा माहम साहिबा से। उनको एक एक मिनट का इल्म होता था कि कब ज़ुनैरा माहम साहिबा को कौन सी ऑडियो कॉल पहुंचाई जा रही है, किस तरह से पहुंचाई जा रही है, उसका कंटेंट क्या है, बाज़ाब्ता शेयर होती थी। ये सारी ऑडियो और वीडियो चीज़ें बाज़ाब्ता ज़हीर अहमद से शेयर होती थी, क्योंकि ज़हीर अहमद ज़ाहिर है कि अगवाकार था, वो किसी सूरत भी हमदर्द या वफ़ादार नहीं था मुग़विया बच्ची का। वो पहले दिन से ज़ाहिर है कि इस पूरे के पूरे गैंग का सबसे बड़ा सरगना था। तो बाज़ाब्ता उसके साथ एक वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन होता था कि किस तरह से बच्ची की एक एक ऑडियो को रिकॉर्ड करना है। अगर बच्ची किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने से इनकार करे तो फिर किस तरह से किसी और ख़ातून की आवाज़ अरेंज करके बच्ची के ऊपर डालनी है। ये सारी कार्रवाई बाज़ाब्ता गैंग के सरबराही में ज़हीर, शब्बीर, ज़ुनैरा और नूर बीबी करते थे, और वो इसको इसी तरह से पोर्ट्रे करते थे कि ये लड़की के साथ बात हुई है ज़ुनैरा माहम साहिबा की, ये लड़की के साथ बात हुई है फ़लाने की। इसी हवाले से आप लोगों को याद होगा कि बच्ची की एक वीडियो जारी की गई थी जिसमें उसे किसी रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ खाना खाते हुए दिखाया गया था। वो फैमिली बताई ये गई थी कि वो ज़हीर अहमद की फैमिली थी। तस्वीर किसी की नज़र नहीं आ रही थी सिवाय ज़हीर और मुग़विया बच्ची के, और वो ये मौका ये था कि बच्ची की सालगिरह मनाई जा रही थी, एक केक काटा जा रहा था रेस्टोरेंट के अंदर। हमें ये बताया गया है कि वो जो भी लोग बैठे हुए थे उनमें से किसी का भी ज़हीर की फैमिली से ताल्लुक़ नहीं था। वो सारे लोग अरेंज किए गए थे और बिठाए गए थे। ये है वो जालसाजी जो पहले दिन से इस केस में जारी है और जारी और सारी है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है, लेकिन ये जो हालिया फ्रॉड पकड़ा गया है इस ज़िम्मे ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये एक नहीं 3 फ्रॉड है एक ही वाक़े के साथ जुड़ा हुआ। यानी कि अब मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि एक तो जाली वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड की गई, बच्ची की ऑडियो नहीं थी वो फिर भी रिकॉर्ड की गई, फिर उसे बच्ची के नाम से चलाया गया, और तीसरा ये कि बच्ची से पूछे बगैर, बाकी उसकी इजाज़त के बगैर वो रिलीज़ भी कर दिया गया, उसे रिकॉर्ड भी कर लिया गया। अगर ये बच्ची की ऑडियो भी थी तो वैसे तो थी नहीं, अगर थी भी तो ये गैर कानूनी अमल हो गया। देखते हैं इदारे इस ज़िम्मे मज़ीद कार्रवाई करते हैं नहीं करते, अदालतें इन चीज़ों का नोटिस लेती हैं नहीं लेती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब तक के लिए तो यही है कि इंक्वायरी हुई है, उस पर एक्शन नहीं हुआ है, एक्शन का इंतज़ार है। हम भी देखते हैं और आप भी इंतज़ार फरमाइए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।